आप कुछ कहना चाह रही थी शिल्पा जी? सर वही था कि ऑफ कोर्स म्यूजिक जो हम सीखते हैं, अगेन आप उससे कुछ करे, प्रोफेशनल सिंगर बने ना बने, बट इट जस्ट मेक्स योर लाइफ मोर ब्यूटीफुल. इट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं 10th स्टैंडर्ड फिनिश करके 11th में जा रही थी और साइंस के लिए अप्लाई किया था, जो नहीं मिला. और फिर प्रिंसिपल आके मुझे कहती है 10 सेकंड में, आप लड़की हो, आप कॉमर्स पढ़ो और आप बैंक में काम करो, सॉर्टेड होगा. माई फादर इज लाइक, ये स्कूल अभी के अभी छोड़ना है. नो वन कैन टेल यू कि आप अपनी जिंदगी किस तरह जी सकते हैं. वाह, क्या बात. ये किसी को भी हक Yeah, नहीं yes, है. sir, well done. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एक बच्चे के लिए कि जब आप घर पे रहते हैं और आपके पेरेंट्स आपके सबसे बड़े प्रोटेक्टर्स होते हैं, तब आप कुछ भी कर सकते हैं. आई थिंक वी लर्निंग फ्रॉम यू, वी लर्निंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर बहुत बहुत धन्यवाद for आपका, asking लेकिन ये us बहुत that. अच्छी सीख है इसके लिए. और कई हमारे खिलाड़ी जो हैं वो महिलाएं आती हैं और उनके साथ बहुत सी ऐसी कहानियां होती हैं जहां पर ज़्यादा उनकी शिक्षा नहीं दी जाती है, पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं, कहीं और भेज देते हैं. लेकिन आपके माता पिता ने आपसे कहा कि जो आपको करना है वो आप कीजिए. और ये बहुत ही रेयर होता है कि आपका जो पहला गाना था, डेब्यू सॉन्ग जो था, जी. वो इतना बड़ा हिट हो गया. ये असल में रेडियो का कमाल है, जहां जी. पर मुझे अभी पता चला कि आप और मैं दोनों रिजेक्ट हो चुके हैं. जी तो वो आरजेस थे ना, तो वो रात भर इस मूवी के गाने वो चलाते थे, अनवर के गाने. जी जी जी. और वहां से फिर दोस्त नैना फेमस हो गया. और बहुत छोटी फिल्म थी, लेकिन वो गाना लोगों के दिल कर गया है. सो आप सबका इसमें बड़ा योगदान है, नहीं तो पॉसिबल नहीं था. ऑलराइट शिल्पा जी, आपने भी सुगंधा जी बहुत से गाने गाए हैं ए.आर. रहमान जी के लिए. जी। और आपको याद होगा जब आप पहले उनसे मिले, मुलाकात हुई आपकी ए.आर. रहमान से? मेरी पहली जब मुलाकात हुई थी और बहुत फनी थी, ओ मतलब कमाल की, गजब की. जी जी. मैं जब वहां पर गया तो वो वहां पर इंतजार कर रहे थे किसी राइटर का जो पंजाब से आने वाले थे. गोविंद नहलानी जी को पंजाबी में कुछ लिखवाना था फिल्म तक्षक के लिए. तो इतने में मैं आ गया, लाल कोट पहना हुआ, मैंने जीन ब्लू ग्लेयर लगाया हुआ. इंग्लैंड से मैं अपने एल्बम फ्राइडे सैटरडे को नाइट को मैं परफॉर्म करता था वहां पे. तो जब मैं अंदर गया तो कहते आ गया, कहते लेकिन जो फोटोग्राफ हमारे पास है ये ही डजंट मैच. तुम्हारी टर्बन कहाँ है? तो मैंने कहा मैं बचपन में पहनता रहा हूं. तो वो साहिबान नहीं आए जिनका था, कोई किसी वजह से, किसी रीजन से जी नहीं जी आए. जी. रहमान ने मेरे को पूछा, कैन यू राइट? आई सेड आई कैन राइट. तो गोविंद जी मेरे को पंजाबी में बोलते, गोविंद नहलानी जी, उन्होंने पंजाबी पूछा, कहते हैं राइटिंग गाने की बात कर रहे हैं वो. शौकीन तो हूं मैं, शायरी का अदब तो है मेरे, तो क्या लिखना है? तो उन्होंने सिचुएशन मेरे को बताई. सुल्तान बाहू की मैं जी, बचपन में सुना करता था, हुक होती है जी. उसको जहन में रख के मैंने कुछ चीजें लिखी. काली रात उनिंदरा कच्चियां, सुपने रंग रंगीले हूं, प्यार दी चिट्टी चादर ते दिल करदा ए सो जावन नू, जी करदा कि जी नहीं करदा जीवन नू मर जावन. तो वो बहुत ही मुतासिर हुए और उन्होंने रहमान को जाके मेरी इतनी तारीफें की कि गालिब के बाद यही है. चौथा प्रश्न अब आएगा आपके सामने. 3 प्रश्नों का उत्तर जी, हो गया था. जी. चौथा प्रश्न है, ये है 20,000 रुपए का. ओके. और वो आपके पर्दे पर ये रहा. चौथा प्रश्न, सर्विस और बैकहैंड जैसे शब्द आमतौर पर इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? The terms service and backhand are commonly associated with which of these sports? A. Cricket, B. Tennis, C. Football, या D. Carom? सर आप टेनिस का भी शौक रखते हैं? हम तो रखते हैं, कंप्यूटर जी भी रखते हैं. है ना? Who's your favorite tennis player? आपका कौन है? नोवाक जोकोविच. एकदम सही बात कही आपने, हमारे भी वो फेवरेट. हाँ? हाँ. सुपर. टेनिस. बोलिए क्या करें? टेनिस. बी टेनिस. बी tennis, टेनिस. बी पे tennis. लगा दिया जाए ताला. वाह, बिल्कुल गया. सही जवाब हो गया. Perfect, तालियां perfect. के लिए. चार प्रश्नों का सही उत्तर हो गया.
और आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने जितने भी आपके इरादे हैं उनको आप पूरा कर सकें। 5वां प्रश्न 25,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शहर के रामबाग गार्डन में महाराजा रंजीत सिंह संग्रहालय स्थित है? इन विच सिटीज रामबाग गार्डन कैन यू फाइंड द महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम? ऑप्शन देखिए, ए जयपुर, बी लखनऊ, सी पटना या डी अमृतसर? अमृतसर। अमृतसर? डी अमृतसर। डी अमृतसर को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला। Okay. ऑलराइट, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। अब आपके सामने छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पर्यटन स्थल में आपको बर्फबारी दिख सकती है? At which of these tourist sites can you encounter snowfall? Okay? ऑप्शन देखिए, ए मरीना बीच, बी डल लेक, सी लोधी गार्डन्स, डी मणिकर्णिका घाट। बर्फ। डल लेक। बोलिए क्या किया जाए? बी डल लेक। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह, हाँ। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। डल लेक श्रीनगर में है, वहां बर्फबारी होती है।